हाय लोग, क्या हालचाल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, टाइटल देखे हो, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो हमारी खास करके उन लोगों के लिए भाई जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, या अगर आप व्लॉगिंग भी करते हैं तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी लाइट या एक अच्छी लाइटिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारी एक बैकड्रॉप पे लाइट जल रही है, एक लाइट इधर से जल रही है। अगर मैं सामने की बात करूँ तो इधर मिडल पे एक लाइट है, इस तरफ एक लाइट है, इधर इस तरफ एक लाइट है, और इसकी वजह से जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे क्लियर एंड क्रिस्प चल रही है एंड कोई भी ग्रेन्स जो है वो हमारी वीडियो में नहीं है। तो खास करके लाइट हमें इंडोर शूट में तो जरूरत पड़ती है, आउटडोर में अगर आप नाइट शूट कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका लाइट का जरूरत पड़ता है। और आपको पता ही है कि ज़्यून भाई अपना गिम्बल्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और उसके बाद फिर उसने वॉन्ड्स निकाली, फिर उसने पॉकेट लाइट्स निकाली, और अब वीडियो लाइट की कैटेगरी के अंदर भी हमारा ज़्यून जो है वो घुस चुका है। तो अगर आप प्रो किट ऑर्डर करते हैं तो आपको इतना सारा सामान जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको हैंडहेल्ड ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी लुक होने वाली है कुछ ऐसी सी जैसे आपको वीबल आपका जो गिम्बल है उसके साथ स्टैंड मिलता है, सेम वही स्टैंड आपको यहाँ पे इस किट के साथ भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिनी सॉफ्ट बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बड़ा सॉफ्ट बॉक्स कैरी नहीं करना चाहते और आप आउटडोर शूट पे जाना चाहते हैं तो मिनिमलिस्टिक सामान के साथ आप जो है इसका मिनी सॉफ्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है बहुत ही ज़्यादा छोटा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये सिर्फ इतना सा सॉफ्ट बॉक्स है, इसको आपने कुछ इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से फैला देना है, और ये आपका पूरा का पूरा जो सॉफ्ट बॉक्स है वो तैयार हो गया। और यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो फिट होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपकी लाइट जो है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है अगर हमारे को चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक इसके साथ मिल रही हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोवेंस माउंट का अडाप्टर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी जो लुक है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। सो अगर आप सपोज बड़ा वाला डिफ्यूजर बॉक्स जो है वो इस लाइट के साथ अटैच करना चाहते हैं तो इस माउंट के थ्रू आप उस लाइट के डिफ्यूजर को भी अटैच जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे डोम डिफ्यूजर जो है उसका भी ऑप्शन यहाँ पे इस लाइट के साथ देखने को मिल जाता है। अगर मैं डोम डिफ्यूजर की लुक की बात करूं तो कुछ ऐसी सी लुक जो है वो आपको मिलने वाली है। पीछे से आपकी इजीली उसी लाइट के साथ फिट हो जाएगा एंड आप क्वालिटी देखो यार क्या खतरनाक है। और अगर हम डिफ्यूजर की बात करें तो ऊपर हमें कुछ इस तरीके का कैप जो है वो दिया गया है, जिसको आप सीधा ऐसे रख के इसको डिफ्यूजर के साथ फिट कर सकते हैं। काफी लोगों को टेंशन होगी कि भैया ये तो काफी ज्यादा मोटा हो गया तो इसको यार कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना, आपने ऐसे पकड़ना है और आपका ये पूरा का पूरा एकदम स्लिम ट्रिम भाई कहीं पे भी इसको कैरी करके आप लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे एक्सटेंशन ग्रिप जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी लुक आने वाली है कुछ ऐसी सी। एंड अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा छोटा सा कॉम्पैक्ट है एंड आपकी लाइट इस पर फिट हो जाती है, और ये आप कुछ इस तरीके से लॉक को घुमा के इसको जो है खोल लेंगे। सो कहीं आपको इजी कहीं छोटा वोटा लाइट स्टैंड की तरह इसको इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा छोटा, आप सोच रहे होंगे कि यार लाइट इतनी भारी को ये कैसे संभाल लेगा। तो लाइट भी हमारी जो है वो कुछ अनोखी, कुछ एकदम ही अतरंगी सी होने वाली है। तो एक बार आप सारी वीडियो आखिर तक जरूर चेक करना। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे एक्सटेंशन प्लेट जो है वो मिलने वाली है। सो ऐसी सी लुक जो है वो आपको एक्सटेंशन प्लेट की देखने को मिल जाएगी एंड इसको आप कहीं पे भी एज ए एक्सटेंशन रॉड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी लाइट को इजीली इस एक्सटेंशन रॉड के साथ फिट कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाती है यहाँ पे लाइट, जो कि कुछ ऐसी सी केसिंग के अंदर आती है। सो जितने भी प्रो वाले आपके केस होंगे, जितने भी प्रो वाले प्रोडक्ट्स होंगे ज़्यून की तरफ से, वो सारे आपके केसिंग के अंदर आते हैं एंड द केस बिल्ड इज प्रिटी गुड। काफी अच्छा फोम वगैरह जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन। इवन आपको वेदर सील जिप जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो कुछ इस तरीके से ये खुलता है एंड सबसे पहली चीज जो आपको नजर में आएगी वो आएगी यहाँ पे लाइट, जो कि है बहुत ही ज्यादा छोटी। सो कुछ ऐसी सी ये लाइट है, आप देखो ये मेरा हाथ है और भाई ये लाइट है, ठीक है। तो ये कितनी ज्यादा छोटी होने वाली है आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी भी लगा पाए, नहीं लगा पाए, एक और चीज दिखाता हूँ। तो ये रूबिक्स क्यूब है और ये लाइट है, तो आप समझ सकते हो कि ये रूबिक्स क्यूब और लाइट में कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। लाइट के साथ आपको बड़ा वाला डिफ्यूजर तो मिल ही रहा था, एक आपको यहाँ पे छोटा वाला डिफ्यूजर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ये आ गया कवर एंड ये हो गया डिफ्यूजर, और इसकी लुक आ जाती है कुछ ऐसी सी। तो ये एकदम छोटा सा कॉम्पैक्ट सा डिफ्यूजर भी आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे लैपटॉप वाला चार्जर जो है भाई वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे वॉटेज की बात करूँ तो अबाउट एक केबल कॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड इसके साथ आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा आगे। सो इस चीज का ध्यान में रखें। एक हमें पाउच जो है वो देखने को मिल जाता है एंड बॉक्स में से एक हमें छोटा सा ट्राइपॉड भी जो है वो अलग से देखने को मिल जाता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे लाइट की बात करें तो सबसे पहले भाई इसको उतार लेते हैं।
सो यहाँ पे आप ये जो फिनिश है भाई वो देख सकते हो, एकदम मार्बल फिनिश में हमें जो यहाँ पे ग्लास लुक के अंदर जो फील मिल रही है वो बहुत ही अच्छी है। SMD का साइज आप देख सकते हो 60 वॉट्स के हिसाब से SMD बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। इस तरह हमें वेंटिलेशन के लिए जगह मिल जाती है, यहाँ पे हमें पीछे फैन दिया गया है और इस तरह भी हमें वेंटिलेशन के लिए जगह मिल जाती है। ओके, अगर आप लाइट को यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का स्टैंड पे लगाने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है, एंड उसको छुपाता हुआ यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी दिया गया है। कूल, दिस इज रियली कूल एंड दिस इज ऑल्सो प्रीटी नाइस कि ये इसी के अंदर बंद हो जाता है। एक हमें यहाँ पे सी पोर्ट मिल रहा है, तो सी पोर्ट का मतलब क्या हुआ? सी पोर्ट का मतलब क्या ये हमारी एक्सटर्नल पावर वगैरह से भी चल जाएगा? सो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। एक हमें यहाँ पे CCD मिल गया है और हमें लाइट डिम और तेज करने का ऑप्शन जो है वो मिल गया है, और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे एक बटन दिया गया है ऑन या ऑफ करने के लिए। सो बेसिकली जो हमें डिफ्यूज़र दिया गया है, कुछ आपको बहुत ही आसान है उस डिफ्यूज़र को लगाना। आपने कुछ इस तरीके से रखना है और आपने इसको इस तरीके से गोल घुमा देना है और ये आपकी पूरी की पूरी लाइट तैयार। अब ये मेरा हाथ है और ये लाइट है। अब ये पूरी लाइट तैयार होने के बावजूद भी मेरे हाथ से छोटी है, तो क्या ये छोटा सा पैकेट बड़ा धमाका इतनी लाइट देने वाला है? उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाना चाहता हूं। तो सपोज आप आउटडोर शूट कर रहे हैं और आपके पास कोई आउटपुट लाइट के लिए कोई जो आउटपुट पोर्ट है वो नहीं है कि आप सॉकेट को अटैच कहां पे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको यहाँ पे सी पोर्ट जो है वो मिल जाता है, तो हमने इसको अटैच कर दिया है। हमारे पास एक 18 वॉट का पावर बैंक है उसके साथ। सो देखते हैं क्या हमारी जो लाइट है वो चालू हो पाती है। सो हमारी लाइट में भाई यहाँ पे ज़ूम तो लिखा आ गया है और हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे चालू भी हो गई है भाई। सो ये हमारी मैक्सिमम जो जाती है वो 25% जाती है, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है कि आपकी 18 वॉट की पावर जो है वो इस लाइट को मिल रही है। तो सपोज आपके पास अगर एक्सटर्नल पावर बैंक जो है वो सपोज 60 वॉट का है, 50 वॉट का है, तो उसके हिसाब से आपको जो आउटपुट डिलीवरी है यहाँ पे लाइट की वो देखने को मिल जाएगी। स्टिल आई वुड से 25% काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है कहीं पे आपको शूट करना हो। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैल्विन की, तो 2700 कैल्विन से लेके ऑलमोस्ट हमारी ये जो लाइट है भाई काफ़ी सारे ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 2700 से लेके 6500 कैल्विन तक जो है हमारी ये लाइट जाती है, जो कि काफ़ी एक अमेजिंग सा पैकेज जो है वो हमें यहाँ पे ज़्यून की तरफ से देखने को मिल रहा है। और आप लाइट देखेंगे 6500 कैल्विन पे बिल्कुल वाइट, दूध की तरह वाइट जो है वो हो गई है। एंड अगर मैं साइज की बात करूं तो यार इंडिया में गोडॉक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक बारी मैं आपको गोडॉक्स के साथ इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो आपने सामने स्क्रीन पे देखा जो फोटो आई गोडॉक्स के मुकाबले, भाई ये लाइट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1/5 के आसपास होगी। सो अगर आप इसको जो बड़ा वाला हमारा स्टैंड होता है, लाइट स्टैंड होता है, उसके ऊपर फिट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप इसको ईजिली फिट कर सकते हैं, वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। सो ये भाई अपनी जो लाइट है वो फिक्स हो गई। एंड कुछ इस तरीके से हमारी जो लाइट है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल चेंज करना चाहें तो सेम उसी तरीके से हम इसका जो साइड का वो खोल के इसके जो एंगल्स है उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि छोटे से में भाई ये सारी चीज़ें देना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो प्रो वर्जन के साथ जो हमें यहाँ पे स्टैंड मिलता है तो उसकी हाइट आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 फीट के आसपास मिल जाती है। तो सपोज आप कुछ ऐसे ओवरहेड शॉट्स लेना चाहते हो जिसमें आपकी जो लाइट है वो कुछ ऐसे ऊपर से आपको नीचे मारे एकदम टेबल के ऊपर रख के, तो आप जो ये वाला स्टैंड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो जितनी भी लाइटें थी सारी की सारी हमारे यहाँ पे बंद हो गई हैं। एंड अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जो 60 वॉट्स की ज़्यून की लाइट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पे अभी मैंने कोई भी डिफ्यूज़र जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ये डायरेक्टली मेरे पे पड़ रही है। एंड ये अभी सिर्फ और सिर्फ 25% है, तो इसको एक बारी 50% कर लेते हैं। तो ये जो लाइट आ गई है आप देखेंगे ये यहाँ पे 50% पे है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा की सेटिंग की बात करूँ तो सेम कैमरा सेटिंग चल रही है जैसे पहले चल रही थी। आपका 1/100 f1.8 एंड आपका ISO 160 के ऊपर जो है वो चल रहा है। तो उस पर आप लाइट का थ्रो देख सकते हैं। अभी 25% थी, अभी 50% हो गई है। अब मैं इसको सीधा 100% करने जा रहा हूँ। एंड 100% पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपको पड़ता है वो आप एक बार चेक कीजिए। तो अब ये हमारी आ गई है 100% आउटपुट के ऊपर। मैं लाइट को देख नहीं सकता, मैं कैमरे को ही देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लाइट सामने देख के एकदम आंखों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और आप देखेंगे कितनी ओवर एक्सपोज जो है वो हमारी वीडियो हो गई है। इसके लिए मुझे अपनी शटर स्पीड है उसको काफ़ी ज़्यादा
बढ़ाना पड़ेगा। एंड डिफ्यूजर के साथ हमारी जो लाइट है, ओके सो सेम सेटिंग, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो 60 वॉट्स की लाइट है वो यहाँ पे चल रही है एंड उसके साथ हमने जो डिफ्यूजर है उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है। जो स्टॉक डिफ्यूजर आ रहा था 60 वॉट के हिसाब से, सिर्फ 60 वॉट के हिसाब से आप हमारी जो यहाँ पे लाइट का थ्रो है वो चेक कर सकते हैं कि कितना जो थ्रो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे प्रो वर्जन लेते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे दो तरीके के डिफ्यूजर दिखाए थे, जो कि एक डोम डिफ्यूजर था जो कि एक बड़ा वाला था एंड एक हमें यहाँ पे मिनी अम्ब्रेला जो है वो मिल रहा था। ओके सो सेम कैमरा सेटिंग, सेम सब कुछ एंड आप यहाँ पे लाइट का जो थ्रो है वो 60 वॉट का देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस जो है वो उस डोम डिफ्यूजर से हमें यहाँ पे इस मिनी सॉफ्ट बॉक्स के साथ देखने को मिला। सो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप मिनी सॉफ्ट बॉक्स की जगह बड़ा वाला सॉफ्ट बॉक्स जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे बॉबन्स माउंट जो है वो भी दे रखा है, जिसके थ्रू आप जो अपना बड़ा वाला सॉफ्ट बॉक्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो हमारा डोम डिफ्यूजर था और इस वाले डिफ्यूजर में आपको कितना मेजर डिफरेंस दिख रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। बाकी जो हमें यहाँ पे बड़ा वाला डोम डिफ्यूजर दिया है उसको भी एक बार मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ओके सो ये कुछ लाइट का थ्रो हमें यहाँ पे मिल जाता है जो बड़ा वाला डोम डिफ्यूजर है उसके साथ। अभी इसका जो कैप है वो मैंने नहीं लगाया, जो छोटा वाला था उसका एरिया, सरफेस एरिया जो था वो छोटा था, तो वो लाइट को जो थ्रो कर रहा था वो थोड़ा सा ऐसे एकदम बीच में कर रहा था। बट इसका जो एरिया है वो बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो लाइट है वो भी हमारी वाइड होगी एंड और ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम डिफ्यूज़र लगा देते हैं तो कुछ ऐसा सा इफेक्ट जो है वो आपको लाइट का थ्रो जो है वो देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा दूर है, ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो 7-8 फीट के डिस्टेंस पे हमारी जो लाइट है वो पड़ी हुई है। एंड यूजुअली जो डोम डिफ्यूजर होते हैं वो काम आते हैं, सपोज आप कई ऐसे दो जने बैठे हैं और आपको ऊपर से कोई लाइट देनी है और आप उस लाइट को ऐसे करके फैलाना चाहते हो, देन डोम डिफ्यूजर का जो काम है वो यहाँ पे किया जाता है। बाकी हम वापस आ गए अपने सॉफ्ट अम्ब्रेला के ऊपर एंड 2700 केल्विन, ये 2700 केल्विन, और मैंने अपना जो कैमरा है उसका ISO 160 से बढ़ा के अब कर दिया है 400। सो अगर आप 400 ISO पे करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी लाइट का फील जो है वो हमें इस छोटी सी लाइट 60 वॉट की लाइट से जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड 2700 केल्विन पे कुछ ऐसी लाइट मिलती है और जो मैक्सिमम में मिलता है दैट इज 6500, वो कुछ ऐसा सा थ्रो जो है वो देखने को मिल जाता है। तो 27 से लेके 6500 तक काफी सारे वेरिएशंस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट रहता है 5600 जो कि मैं अपनी सारी वीडियोस में यूज करता हूँ, वो आप भी यूज कर सकते हैं। ओके सो अब हम वापस अपने कंप्लीट सेटअप के ऊपर आ चुके हैं, वापस अपनी कैमरा सेटिंग के ऊपर आ चुके हैं। एंड गाइस आपको ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो है भाई वो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इनका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। भाई प्रोडक्ट बढ़िया लगा कि नहीं लगा यार ये जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। बाय बाय। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top.